शाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आप भी पुट्टी सीधी ट्वीटें कर देते हैं, डर नहीं लगता? जब आपको नहीं लगता तो फिर मुझे भी नहीं लगता। मैंने डंडे पे आज कह मुझे भी काफ़ी अर्सा पहले पढ़े थे, अब लगता है उनका दर्द ख़त्म हो गया या यादाश्त। कभी खत्म नहीं होता। अपने अपनों की पड़ी मार का दर्द कभी खत्म नहीं ये बिल्कुल आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। होता। सामने आते हैं ना तो वो दर्द दोबारा वैसे ही शुरू हो जाता ये साकिब साहब आपने वो सारे ज़ख्म जो हैं वो ताज़ा कर दिए हैं और यकीन करें कि बड़ा दुख होता है। है। ऑल रोड में दोबारा कवर कर रहा था तो उसमें एक साहब बोले, राय साहब आपका जख्म कैसे हैं? जिन्होंने मारे हुए थे ना उन्हीं में से एक साहब, जख्म कैसे हैं? मैं क्या यार जख्म तो भर गए नहीं, थोड़ियाँ शक्ल नहीं पूछी। इसी तरह बिल्कुल, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इमरान रियाज जो हैं वो जल्द हमारे दरमियान मौजूद होंगे और इस वक्त जो जबर का मौसम है वो बदलेगा और हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह जो है वो सारे मामलात बेहतर होंगे और आखिर में हमें तो उम्मीद जो है वो अदालतों से है और अदालत में के पास अदालत के बाहर होता भी कुछ नहीं, हमारे पास बिल्कुल अदालत के बाहर कुछ नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह बस बिल्कुल इसी तरह और इस में मैं चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिस तरह उन्होंने ये मामला टेकअप किया, ख़ास तौर पर इमरान रियाज ख़ान के हवाले से जिस तरह उन्होंने चीज़ों को सिस्टम के अंदर लेकर आए। अगर वो सिस्टम के अंदर ना आती तो शायद मामला ज़्यादा गंभीर होते, लेकिन अब कम से कम इतनी उम्मीद है और इतनी तसल्ली है कि वो जहाँ पर होंगे महफूज होंगे और अदालत ने जो हुक्म सादर किया है उसके मुताबिक जो है वो उनको बाजियाब करवा लिया जाएगा। जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सेक्टर कमांडर का वाला रूल दिया है, वो लगता है कि पुलिस को मुआवजत मिलेगी और पुलिस कुछ रिजल्ट दे सकेगी? बिल्कुल जी देगी और यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि अदालत ने बड़ी ग्रेस का मुजाहरा किया। अदालत ने वो मुअत्तली के अहकामात भी वापस ले लिए और अदालत ने कमरा अदालत के अंदर जो बात की गई और ख़ास तौर पर जो सहाफ़ियों के हवाले से उन्होंने रिमार्क्स दिए कि सहाफ़ी जो है उसको ये भी हक़ होना चाहिए कि वो मुझ पर भी नज़र रखे, यानी सहाफ़ी जो है वो चीफ़ जस्टिस को भी देखे कि वो क्या कर रहे हैं और हमारा काम भी यही है। हमें अगर मुआशरे की आँख कहा जाता है तो इसलिए कहा जाता है कि हम सिस्टम में मौजूद जो खामियां हैं उनकी निशानदेही करें, उनको दुरुस्त करना जो है वो इदारों का काम है, उनको दुरुस्त करना हुकूमत का काम है। होता ये है कि सिस्टम में मौजूद जो शख्स मुलव्विस होता है उस खामी में, उस कोताही में, उसको बड़ा गिरां गुज़रता है और फिर उसकी पादाश में जो है वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं। अब इमरान रियाज बात जो है वो हक़ की करता था, सच की बात करता था और वो जो देखता था वो बोलता था। मैं और आप कहीं ना कहीं जाकर जो है वो हमारी ज़बान जो है वो रुक जाती है, वहाँ पर गिरां आ जाती है, लेकिन वो बिला झिझक बोल देते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी है कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई आपके पास एविडेंस है, वो किसी भी मुल्क दुश्मन एक्टिविटी में अगर आपको मुलव्विस नज़र आते हैं तो उनके ख़िलाफ़ वो बड़ी उनकी प्यारी बात है कि यार मेरे पास सब इल्ज़ाम, मुझे सब हर चीज़ मेरे ऊपर डाल दो लेकिन मुझे गद्दार ना कहो। मैं इस वतन से मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने बलूचिस्तान में काम किया, उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए इतना ज़्यादा काम किया और वो सैकड़ों हज़ारों लोगों की उम्मीद हैं और वेलफेयर के काम कर रहे हैं। तो अगर कोई एक शख्स अच्छी काम कर रहा है और उसकी वजह से बहुत से लोगों का रोज़गार, उसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो तमाम लोगों के लिए जो है वो आप नरम गोशा रखें और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इमरान रियाज जल्द हमारे दरमियान मौजूद होंगे। भाईजान कहाँ से तशरीफ लाए? जी अस्सलाम वालेकुम जी, हार रोड से आप रोड से? जी। वहाँ भी मैंने सुना है कल आग लगी हुई हाँ जी, वो बाहर मेन पे लगी थी प्लाजा के अंदर। आमीन जी आमीन। वो काफ़ी ताजों का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में रहते हुए महफूज हैं आप लोग? महफूज फील करते हैं? कोई भी नहीं है जनाब, कोई भी महफूज नहीं है। क्या बनी है? क्यों इतने insecure? इसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा गलत जो सियासतदान है, सियासतदानों ने इस तरह के मुल्क के अंदर हालात पैदा कर दिए हैं कि सिर्फ जो है ना हर बंदा एक दूसरे का वो समझता है ये दुश्मन है मेरा। बस किसी को ये नहीं पता ये मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। हालात बेहतर कैसे होंगे? हालात बेहतर होंगे जब हमारे सियासतदान बेहतर होंगे, हमारे अदारे बेहतर होंगे, हमारी अदलिया बेहतर होगी, हमारी फ़ौज बेहतर होगी, हमारी बैरोक्रेसी अच्छी होगी जो फैसले अच्छे करेगी, लोगों का अतमाद। ये तो हम लोगों ने लाना ना भाईजान, ये हम लोग ही हैं। वो जो कुछ हम सब में फॉल्ट है, फिर आप और मैं हमारे से हम सब में फॉल्ट है भाईजान। हाँ देखिए, जो भी है, कोई सियासत, कोई जज है तो हम में से ही है ना, कोई फ़ौज का सरबराह तो हम में से ही है ना, कोई बाहर से तो नहीं आया, कोई इंडिया से तो नहीं लेके आया, ये पाकिस्तानी है ना। इमरान रियाज भी पाकिस्तानी है, उसे क्या कुछ नहीं किया, सैलाब आया, लोगों की इतनी मदद की है, सच बोलता है ना, यही है ना। आप सच बोलते हैं? नहीं, हम भी झूठ, हम तो झूठ बोलते, सीधी बात है।
आधा सच आधा झूठ बोलते हैं। कारोबार सारे कारोबार ही है ना। हम नहीं कह सकते भाईजान, मैं नहीं कहता था कि मैं सच्चा इंसान, सीरियसली। भाईजान आप सच्चे हैं? कोशिश करते हैं कि सच बोला जाए, बोला जाता है, झूठ बोला जाता है। पता चल जाता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। हाँ जी, बात ना। आप भाईजान बिल्कुल जी, ऐसे ही है जी। कारोबारी ज़िंदगी चलाने के लिए आपको थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल में कि उसको सही तरीके से अगर उसको ठीक कर लिया जाए उस झूठ को, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। झूठ जो बोल दिया उसको सही कैसे करेंगे? नहीं, उसको सही किया जा सकता है। आप जिसके साथ में झूठ बोला है उससे मदद की जा सकती है, उससे 5 रुपए दिए, उसी पर झूठ बोल के 10 रुपए बेच के ठीक कर सकते हो। उसी पर 10 नहीं, अगर रुपए मैं दे नहीं बताऊंगा ना 5 रुपये की चीज़ है और ये मैं 10 रुपये की दे रहा हूँ, ये झूठ नहीं है। हाँ, अगर मैं आपको झूठ बोल दूँ, मैं 5 रुपये की चीज़ लेके ओवर प्राइसिंग भी तो जुर्म। ओवर प्राइस, ये नहीं है। एक कह के भाईजान मुझे ये इतने की आई है और बेच महंगी दे दी है झूठ बोल के, क्लाइंट कहता है यार शायद दुकानदार सच बोल रहा है, ये गलत है। ये चीज़ गलत है, करेंगे इंशाल्लाह। नबील जनाब कैसे हैं भाईजान? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है। नबील भी जो हमारे डिजिटल के आइकन्स में से हैं, डिजिटल जर्नलिज्म को जो पाकिस्तान में बहुत आगे लेके गए हैं, उन लोगों में से नबील भी हैं। नबील क्या कसूर किया इमरान भी ने यार? देखें साकिब भाई, मेरी समझ से तो बालातर है। अभी ये भाई मुझसे पूछ रहे थे कि देखें हम प्रेस क्लब के बाहर हैं, तो हम सहाफ़ी लोग जो हैं वो इकट्ठे क्यों नहीं होते। तो मैंने उनको कहा कि मसला ये है कि मुझे ये लगता है कि इसी वजह से तो ये सारा कुछ हो रहा है कि हम सहाफ़ी इकट्ठे नहीं हैं। अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि उन कुत्तों को भी एक बार होश के नाखून लेने पड़ेंगे, उठाने से पहले सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक ग्रुप है जो कि उस तरफ है, और सबसे ख़ास बात यह कि कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो कि मिसिंग पर्सनस पर बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि हमने उनके लिए बड़ी आवाज़ उठाई, बड़े प्रोग्राम्स किए। मुझे उस बात पे हैरानगी होती है कि आज उनका अपना बंदा मिसिंग है और वो कहाँ पर हैं। आज कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई मजम्मत नहीं है, और ये वो लोग हैं जो क्रेडिट लेते हैं, चैम्पियन बनते हैं कि हमने मिसिंग पर्सनस के लिए बड़ा काम किया। तो मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें इकट्ठा होना चाहिए। हमें एक चीज़ पर इकट्ठा होना चाहिए कि हम नज़रियाती इख्तलाफ एक दूसरे से ज़रूर रखें, लेकिन आज़ादी इजहार राय पर कतगन किसी सूरत नहीं लगनी चाहिए, और ना हम इसको कबूल कर सकते हैं किसी सूरत भी। प्रेशर आ रहा है काम को एक आजकल? देखिए, प्रेशर तो डेफिनेट जो है वो आता ही है, लेकिन जो हालात हैं इस मुल्क में हम सुनते आ रहे हैं कि जंगल का कानून है, जंगल का कानून है। मैं आपको सही बताऊं, मुझे लगता है कि जंगल में भी शायद कानून होता है। यहाँ पर मुझे जंगल वाले कानून की समझ नहीं आ रही। जैसे पर्टिकुलरली अगर आप और मैं जैसे लोग तो बेहतरी लाने निकले थे ना, जो माइक पकड़े थे, जी, जी। बेहतरी लाने के लिए पकड़े थे, बेहतरी तो नहीं आ रही। नहीं, बेहतरी आ ही नहीं रही, और बेहतरी तो बड़ी दूर की बात है। मामलात जो हैं वो ख़राब होते चले जा रहे हैं। मैं आज से 4-5 साल पहले अगर मुझसे एक मशवरा लेता था ना कि जी मैं पाकिस्तान छोड़ने जा रहा हूँ, तो मैं उसको डिस्करेज करता था और कहता था कि पाकिस्तान में रहो, अगर अल्लाह ने तुझे माली सूदगी दी है, तालीमी सूदगी दी है, तो अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में करो। थोड़े पैसे कम कमा लोगे, लेकिन ये अपना मुल्क है, ये इससे पहचान है। लेकिन अब ये जो हालात हैं, इससे यकीन जाने का मुझे ये लगता है कि अब मुझसे को पूछे तो मैं कहता हूँ फ़ौरन भाग जा भाई, कि भाग जा। अच्छा, उसकी वजह ये है कि ये नहीं कि हम डिसअपॉइंट हो गए। देखिए, हर बंदे में इतनी सलाहियत नहीं मौजूद कि वो थप्पड़ खा के सर्वाइव कर सके, वो नाइंसाफ़ी के बाद सर्वाइव कर सके, वो ज़्यादती के बाद सर्वाइव कर सके। आज यकीन जानिए, मैं घर से जब आ रहा था तो मैंने देखा कि यूटिलिटी स्टोर पर एक लंबी लाइन लगी हुई है जिसमें 150-200 ख़वातीन हैं, और उन्होंने नकाब किए हुए हैं, वो बेपर्दा ख़वातीन हैं, और वो सिर्फ आटे के लिए जो हैं वो टोकन लेकर, पैसे का आटा मिल रहा है, फ्री नहीं मिल रहा, पैसे का आटा मिल रहा है, उसके लिए लाइन में खड़ी है। तो इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, इस मुल्क में रोज़गार नहीं है, इस मुल्क में आपको पैसों की चीज़ लेनी है तो आपको लाइन में लगना है, आपको धक्के खाने हैं, आपको मरना पड़ेगा। तो पीछे रह क्या गया है? तो ये जो ख़ास तौर पर इसी तरह और इमरान भाई के हवाले से मैं आखिर में सिर्फ ये बात करना चाहूँगा कि अरशद शरीफ साहब की वालदा को जब भी हम देखते हैं ना, तो बाहैसियत पाकिस्तान में शर्मिंदगी होती है कि उनके जवान बेटे को कत्ल किया गया, और उसके बाद जो है वो कोई अता पता नहीं कि किसने कत्ल किया या नहीं किया। अब जब हम इमरान रियाज भाई के वालिद साहब को देखते हैं कि वो धक्के खा रहे होते हैं हाई कोर्ट में, कभी किसी एहतजाज में, तो हमें उसी तरह तकलीफ़ पहुंचती है कि ये ज़्यादती है, ये नाइंसाफ़ी है। या तो उनके बेटे का कसूर बताया जाए कि उनका कसूर क्या है, ठीक है। हाँ, और साकिब भाई, यहाँ पर जो लोग इकट्ठे होते हैं ना, एक ये भी तनकीद होती है कि ये सारे यूट्यूबर्स हैं, ये डॉलर्स के लिए इकट्ठे होते हैं, या इनका नज़रिया सेम है। तो यकीन जानिएगा कि मैं ज़ाती तौर पर उनके नज़रिए से इख्तलाफ करता हूँ इमरान भाई से। मुझे लगता है जो उनकी आइडियोलॉजी है मैं उसके सख्त मुखालिफ हूँ, लेकिन मसला ये नहीं है कि हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम उनके साथ हैं या उनके दोस्त हैं या उनके साथी हैं। इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि वो एक सहाफ़ी हैं,
उनकी आवाज़ को बंद किया जा रहा है, उनको आवाज़ को बंद नहीं करना चाहिए। और मैं इमरान भाई के हवाले से ये बात ज़रूर कहूँगा कि वो सहाफ़ी हैं, कल भी मैंने परसों भी एहतजाज में बात की थी कि आप उनकी ज़ुबान काट देंगे ना, कहते हैं ज़ुबान काट देंगे, वो फिर भी बाज नहीं आएंगे, वो इशारों से एहतजाज करेंगे और लोगों की निशानदाही करेंगे।